हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं रॉकी भाई? आप ही का प्रश्न है, आपका प्रश्न। आपका टोटल कुछ प्रश्न था, काउंट नहीं किए, उसमें से 5 प्रश्न तो हम आज आपको क्लियर कर देंगे। कहता है, पहला जो प्रश्न है, राम एंड राज, हिंदी में पढ़ रहे हैं भाई। राम और राज 2 आदमी हैं, एक ही कंपनी में काम करता है। कहता है जो राम का सैलरी है वो राज के सैलरी से 4500 रुपया कम है, तथा राज का जो सैलरी है वो कुल सैलरी का 62% है। तो उनके सैलरी, राज का सैलरी बताओ। तो प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी में है या इंग्लिश में है, शायद इंग्लिश में होगा, देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, चूँकि इनका 2-3 प्रश्न है जो एक ही पैटर्न पे है, तो वो भाई साहब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, देखिए, अगर हम आपको बोलें कि कोई चीज़, कोई वस्तु है, उसका कीमत 100 रुपया है, या कोई संख्या है 100 रुपये, कोई संख्या 100 है, ठीक है, इसमें 20% का वृद्धि करो, तो इसमें 20% का वृद्धि करोगे भाई साहब, तो कितना बन जाएगा रॉकी भाई? 120 बन जाएगा, है ना। तो एक तरीका तो सिंपल था, तो इस तरीके से हम बना लिए, ठीक है। लेकिन हम कैसे बनाते हैं, जो हम कंसेप्ट से बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। हम ऐसे बनाते हैं, हम लिखते हैं कि 20% बराबर 1/5। इसका मतलब हुआ कोई संख्या 5 था तो 5 का 20% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6/5। तो वो संख्या कितना था, तो जो भी संख्या था उसका कितना हो जाएगा? 6/5। 5 से काटो, 20 × 25 100, 20 × 20 60। रोकी भाई, समझ में आ रहा है? इसी पे आपका 2 प्रश्न है और दोनों लगातार है। देखिए कैसे, कोशिश करते हैं। कहता है, हाँ, राम एंड राज। कहता है राम और राज है, राम राज नहीं भाई साहब, राम अलग है, राज अलग है, दोनों नाम है। राम है और एक राज है, दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा, ज़्यादा ऊपर चला गया। तो राम है और राज है, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, राम और राज 2 आदमी है। और कहता है जो राम का सैलरी है 4500 रुपया कम है राज से, तो मान लेते हैं जो राज का सैलरी X है, तो राम का सैलरी कितना होगा? 4500 रुपया कम। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है, जो राज का सैलरी है वो टोटल सैलरी का 62% है, राज का सैलरी। तो राज का सैलरी है, तो राज का सैलरी कितना है? X, टोटल का 62%, है ना जी। तो टोटल कितना है? तो टोटल कितना हो गया जी, राम का और राज का टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x - 4500। टोटल का 62% है, किसका सैलरी? राज का सैलरी, यानी बराबर है। हाँ, काटेंगे, 31 × 62, 50 × 100, यहाँ से होगा 31 × 62x माइनस 31 × 4500, यहाँ से गुना कीजिएगा 50 × x 50x, 50x को इधर भेजिएगा तो 62 में से 50 जाएगा, 12x बराबर 31 × 4500, x बराबर 31 × 4500/12। 12 से काटिएगा, 12 × 36, 12 × 36, 36, 4 × 5 = 9, 12 × 84 और 6 × 5, बस 12 × 25 60। तो कितना बना हमारा? 31 × 375। इसको कीजिएगा तो 11,625 रुपया आपका आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा था भाई साहब? एक्स का वैल्यू आया। तो पूछता है राज का सैलरी, तो राज का सैलरी एक्स था, एक्स बराबर कितना आया? 11,625। राज। रॉकी भाई क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। चलो भाई, कहता है ए ने एक बुक को बी को बेच दिया 288 रुपया में। तो मान लिया जाए ए के पास कोई बुक था, ये किसको बेच दिया? बी को। किसको बेच दिया? बी को। कितना में? 288 रुपये में। और बी ने इसे क्या किया? 25% लाभ के साथ सी को बेच दिया। तब बी ने 25% लाभ के साथ बेचा। तो भाई साहब वही कॉन्सेप्ट है, 25%, तो क्या और ऊपर लिखते हैं। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब 4 का अगर किताब है तो 1 का प्रॉफिट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो 5/4 किसका? जितना में ख़रीदा, तो 288 में ख़रीदा, 25% का प्रॉफिट लगा, तो 5 में 4, 5/4 इसका हो जाएगा, इतना में बिक गया। अब कहता है सी ने, देखिए सी के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब सी के पास इतना में चला गया और सी कहता है इस पर 10% का प्रॉफिट के साथ बेच दिया। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 1/10, मतलब 10 में 1 का वृद्धि, 11/10, यानी इसको कितना में बेच देगा? 11/10 में। कोई दिक्कत है? ये कहाँ पे चला गया किताब हमारा? डी के पास। अब भाई साहब जब डी के पास चला गया तो इसको काटिएगा तो कट जाएगा। देखिए कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे?
5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 8 छक्का 48, 36 गुने 11। तो 36 गुने 11 करेंगे तो 36 गुने 11 कितना होगा भाई साहब? 396। कितना हो जाएगा? 396। तो किताब का कीमत कितना हो गया? 396। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है देखिए, कहता है यदि किताब का कीमत 65% बढ़ जाता है तो ए का प्रॉफिट बताओ, है ना। देखिए भाई साहब, ए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो यहाँ से हमको दो चीज़ निकालना होगा कि ए कितना में ख़रीदा और कितना में बेचा, तो पता है, ठीक है। तो कितना में ख़रीदा ये हमको पता करना होगा। तो कहता है यदि किताब का कीमत कितना बढ़ जाता है? 65% बढ़ जाता है। भाई साहब तो किताब का कीमत हम मान लेते हैं ए है, क्या है? ए। तो ए है और 65% बढ़ जाएगा, तो 65% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? तो 65% मतलब 65/100। काटिएगा, छोड़ दीजिएगा, कायल काटे रहने दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर किताब का दाम कीमत 100 था तो बढ़ गया 65, कितना हो गया? 165। लेकिन चूँकि किताब का कीमत 100 नहीं, क्या है? ए। तो जो कीमत हो जाएगा किताब का वो हो जाएगा 165/100। अब वो कितना जाएगा भाई साहब? 396। हम चाहें तो यहाँ नहीं भी काट सकते हैं। 396 को 36 गुने 11 रहने देते हैं, यहाँ पे हमें काटने में सुविधा होगी। अब कैसे काटेंगे देखिए, 11 से 11 एकम 11, 11 पचे 55, कट जाएगा ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 36 गुने 100/15। तो 3 से काटेंगे 12 थी 36, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 गुने 20 100 और 20 गुने 12 कितना हो गया? 240। अब बताइए भाई साहब, ये जो है किताब कितना में ख़रीदा? 240 में। बेचा कितना में? 288 में। अब कोई चीज़ को कोई 240 में ख़रीदेगा और इसको बेच दिया कितना में? 288 में। तो लाभ कितना का हुआ? 48 का लाभ हुआ। कितना पे? 240 पे। तो 100 पे कितना है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 24 दूनी 48 और 10 गुने 2, कितना परसेंट का लाभ हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। दिक्कत है भैया? रोकी भैया, चलिए रोकी भैया, आपका प्रश्न है, कहता है ताज़े तारबूज में 90% पानी है। भाई साहब तारबूज में क्या होता है? पानी, और वो खाने वाला भाग गूदा, अंग्रेजी में बोलेंगे पल्प, हिंदी नहीं बोलेंगे भाई साहब। तो क्या है? पल्प है और क्या है? वाटर है ना, तारबूज में है। तो जब ताज़ा तारबूज है तो 90% पानी है। तो 90% पानी का मतलब क्या हुआ? तो 90% का मतलब हुआ 9/10। इसका मतलब कुल तारबूज का वज़न अगर 10 किलो है तो 10 का 90% 9 किलो क्या है? पानी है। तो पानी कितना हो गया? 9 किलो। तो हमारा 10 में से 9 पानी है, तो पल्प कितना हो गया? 1 किलो। और कुल मिला के है कितना? 10 किलो, मतलब 10 यूनिट मानिए, किलो थोड़ी ना दे रखा है। चलिए अब कहता है इसमें से पानी सूख जाता है 10 लीटर, उसके बाद पानी की मात्रा 80% हो जाती है। भाई साहब पानी की मात्रा 80% हो जाती है, तो 80% का मतलब क्या होता है भाई साहब? 80/100 मतलब 4/5। इसका मतलब हुआ कि कुल तारबूज का वज़न अगर 5 है तो उसमें से 4 पानी है। तो पानी, कुल वज़न अगर 5 है तो पानी कितना? 4। तो पल्प कितना? 1। अब देखिए दोनों कंडीशन में हाँ पल्प तो बराबर है, कोई दिक्कत है? पल्प की मात्रा समान है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन लीजिएगा ना तो कहीं कहीं पल्प का मात्रा सेम नहीं होता है तो करना पड़ता है। अब ये ऑलरेडी हो चुका है तो हमें करना नहीं है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए पहले था 10 किलो, अब 5 किलो हो गया। क्यों? क्योंकि पानी सूख गया। अब देखिए भाई साहब पानी सूखा कितना? तो पहले पानी था 9, अब हो गया 4। तो पानी सूखा कितना? 5 यूनिट। कितना सूख गया पानी? 5 यूनिट। अब जो 5 यूनिट पानी सूखा, और सूखा कितना लीटर? 10 लीटर। तो जिसको हम 5 यूनिट बोल रहे थे उसी को प्रश्न में 10 लीटर बता रहा है। तो हमारा 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 2 लीटर के बराबर हो गया, है ना। तो कहता है प्रारंभ में कितना मात्रा था तरबूज का वजन? तो प्रारंभ में कितना था? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 किलो, तो 10 यूनिट 10 दूना 20 किलो। बोलेगा बाद में तो 5 यूनिट, तो 5 दूना 10 किलो। जो पूछे बता दीजिए। चलिए इसी में चलते बनते हैं, मिटाना। कहता है भाई साहब 2 पाइप है जो किसी टंकी को भरता है 6 और 10 घंटा में। 2 पाइप है, नाम दे रखा है। चलिए कहाँ से ले लें? चलिए यहीं से ले लेते हैं। ए और बी, ये भरता है 6 घंटे में, ए भरता है 10 घंटे में, ठीक है। चलिए तो 10 घंटे में भरता है A4,
ये 4 घंटा। तो हम कुछ टंकी की क्षमता मान लेते हैं, तो 10 और 6 कैल्शियम मान लेते हैं 30, मान लेते हैं 30 लीटर पानी भरना है। तो 6 घंटा में भरता है, तो 1 मिनट में 1 घंटा में 5 लीटर, 1 घंटा में 3 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं भाई साहब दोनों को एक साथ खोला जाता है, A + B को एक साथ खोला जाता है, कुछ देर चला और जैसे ही टंकी भरने वाला होता है उससे 1 घंटा पहले B को बंद कर दिया जाता है, B को बंद कर दिया जाता है। देखिए भाई साहब, तो स्टार्टिंग तो A B दोनों किया था, है ना। तो A जो है पूरा टाइम तक था, अब B क्या किया, पूरा टाइम से 1 घंटा कम चला, है ना। A जो पूरा टाइम चला, B पूरा टाइम से 1 घंटा कम चला। तो हम रॉकी भाई ऐसा सोचते हैं कि हम मान लेते हैं इसको 1 घंटा चलाइए दो, किसको, B को। B को 1 घंटा पहले बंद किया ना, नहीं हम इसको बंद नहीं करेंगे, हम चला देते हैं अपने मन से। अगर 1 घंटा पहले बंद किया था तब टंकी भर गया था, अगर 1 घंटा बाद बंद करते तो टंकी क्या होता, ओवरफ्लो होता, तो पानी टंकी में ज़्यादा आ जाता। तो 1 घंटा अगर इसको हम बेसी चलाएँगे B को, तो 1 घंटा में कितना पानी भर देगा ये B, 1 घंटा में 3 भरता है, तो 1 घंटा में कितना भर देगा, 3 यूनिट पानी भर देगा। टंकी की क्षमता कितना है 30, और 3 यूनिट भरेगा एक्स्ट्रा, कितना भरेगा 33 यूनिट। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि A और B साथ साथ हो गया, साथ साथ मतलब A भी शुरू से था, अब B भी शुरू से था, लेकिन लास्ट में तो 1 घंटा पहले B छोड़ा था, और 1 घंटा हम जब इसको चला दिए तो 3 लीटर पानी ज़्यादा दे दिया, तो दोनों साथ हो गया। तो कहता है टंकी कितने देर में भरेगा, अब 33 को भाई साहब भरेगा, 33 को भरेगा किस क्षमता से, दोनों मिल करके शुरू से लास्ट तक, तो 5 3 8, तो 8 चौके 32, 1/8, 4 से 1/8 घंटा। मिनट सेकंड में होगा तो बदल लीजिएगा। इसका और भी तरीका है डिटेल में, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, अगले वीडियो में बना देंगे। चलिए एक प्रश्न और है रॉकी भाई का, कहता है आफ्टर मीटिंग विद एन एक्सीडेंट ए ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग एट 3/4 ऑफ इट्स स्पीड। देखिए कहता क्या है ना कि एक एक्सीडेंट होने के बाद एक ट्रेन जो है अपने स्पीड का 3/4 स्पीड से चलता है। देखिए एक एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के बाद जो ट्रेन का चाल जितना होना चाहिए उसका 3/4 चाल से चलता है। तो एक होता है भाई साहब स्पीड, शॉर्टकट में समझा रहे हैं। तो कहता है 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, तो 3/4 का मतलब हुआ कि पहले अगर स्पीड इसका 4 था, भाई साहब और लिख लेते हैं, लिखिए ऊपर 3/4, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्पीड यानी ओरिजिनल स्पीड, अगर ओरिजिनल स्पीड था 4 तो अब कितना हो गया 3। तो ओरिजिनल स्पीड अगर 4 था, 3/4 मतलब क्या, ओरिजिनल स्पीड हमारा कितना था 4, तो अब कितना हो गया 3, ये अब की बात करता है एक्सीडेंट के बाद। तो जो समय स्पीड और जो समय का जो रेशियो होता है ना, जस्ट उल्टा होता है। इसका रेशियो देखिएगा तो 3 4 हो गया, तो इसका समय का रेशियो 4 3 हो जाएगा। क्यों होगा ये भी जानना है, ये जानना है तो बताइएगा, फिर बताएंगे, तत्काल इतना ही जानिए। तो ओरिजिनल स्पीड का अनुपात 3:4 था, समय का अनुपात क्या हो गया 4:3। अब देखिए इससे समझना हमको ये है, क्या समझना है भाई साहब, कि अगर 4 के स्पीड से जाता, तो यहाँ समय है, ये स्पीड है, 4 के स्पीड से जाता तो 3 का समय लेता, कोई दिक्कत, 4 के स्पीड से जाता तो 3 का समय लेता। अब चूंकि 3 के स्पीड से जा रहा है तो 4 का समय लेगा। देखिए पहले 3 का समय ले रहा था, अब कितना समय ले रहा है 4 का, तो कितना देर हमारा लेट हो जाएगा, तो 1 यूनिट लेट हो जाएगा, या 1 घंटा बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट लेट हो जाएगा, और लेट हो कितना रहा 120 मिनट, है ना जी, 120 मिनट ना जी, कहाँ गया जी, हाँ 120 मिनट है ना। तो 1 यूनिट 120 मिनट आने क्या बोलेंगे 2 घंटा, तो 2 घंटा लेट हो गया, है ना। तो कहता है इसका ओरिजिनल टाइम बताओ, फाइंड द ओरिजिनल टाइम। तो ओरिजिनल स्पीड है तो ओरिजिनल टाइम में भी है, तो 1 यूनिट 2 घंटा, तो 3 यूनिट 6 घंटा, मतलब पहले पहुंच रहा था 6 घंटा में, अब कितना में पहुंचेगा 2 घंटा लेट 8 घंटा में। ऐसे भी 4 दूना 8 कीजिएगा, क्लियर। चलो भाई साहब एक लास्ट प्रश्न है, वही भाई साहब का है, क्या नाम है उनका, भाई साहब का नाम है, आरा से हैं, नाम भूल गए। कहता है 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है। 2 नल है, देखिए हम यहाँ से बना देते हैं, ए बी 2 नल है, ए 15 घंटा में भरेगा, ए 20 घंटा में भरेगा, ठीक है। ये भरेगा 15 घंटा में, ये भरेगा 20 घंटा में। और कहता है सी एक नल है जो खाली करता है और भरी टंकी को 25 घंटा में खाली कर देता है।
तो सी है वो खाली करता है 25 घंटा में खाली कर देता है। तो मान लेते हैं टंकी का कुछ क्षमता होता है, तो 15, 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा हमारा 300। अब 15 से भागा देंगे तो कितना आएगा जी 20, 20 से भागा देंगे तो 15, 25 से भागा देंगे तो 12। इससे क्या समझे? इससे समझना है कि ये जो है 15 घंटा में भर सकता है 300, तो 1 घंटा में 20, 1 घंटा में 15 भरेगा। और चूँकि खाली करने वाला है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 12 लीटर या 12 यूनिट पर लीटर, सॉरी 12 यूनिट पर मिनट। अब कहता है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए और 10 घंटे चलाया जाए। अब ए बी सी को तीनों को खोलिएगा एक बार और 10 घंटा चलाइए तो देखिए ए भरने वाला है 20 के स्पीड से भरेगा, बी 15 का स्पीड से भरेगा और तीसरा जो है 12 का स्पीड से खाली कर देगा। तो 1 घंटा में कितना भर जाएगा कुल मिला के 35 में से 12 गया 23 भर जाएगा 1 घंटा में। तो कहता है 10 घंटा तक चलाओ भाई साहब, तो कितना भरा गया 230 है ना। अब कहता है सी वाले टंकी को बंद कर दो, अब बताओ कितना देर में भर जाएगा पूरा टंकी। तो कहना क्या है पूरा 300 था तो 300 में 230 भरा गया, बचा कितना 70। अब 70 में सी वाला टंकी को बंद कर दिए तो बचा कौन ए बी भर रहा है चालू है। तो 15 और 20 कितना 35 के क्षमता से भरेगा तो कितना लेगा 2 घंटा। तो कहता है टंकी भरने में कितना समय लगा, तो टंकी भरने में 2 घंटा लगा नहीं, ये 10 घंटा कुछ ही कर रहा था। तो टंकी भरने में लगा 10 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में, कुल मिला के 12 घंटा का समय लगा टंकी भरने में। तो आज तक का डाउट यही था, और आप लोग को और भी कहीं अच्छा डाउट हो तो भेजिए। ऐसे तो डाउट सब आज का अच्छा ही था। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।